करेंगे, भले ही वो अपना प्राण त्याग देंगे, फिर प्राण त्याग देंगे, लेकिन किसी और से विवाह नहीं करेंगे। इसलिए आज मैं आपके चरणों में एक ही विनती करता हूँ, एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती से विवाह करेंगे, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। यही वरदान मांगने आया। लेकिन धन्य है भगवान शिव और धन्य है प्रभु श्री राम, अपने भक्त शिव जी की प्रशंसा के लिए आज याचक बनकर के याचना कर रहे हैं। और भगवान शिव ने भी, भगवान श्री राम जी भले ही याचना कर रहे हैं, लेकिन शिव जी इसे राम जी की आज्ञा समझ करके सिरोधार्य करते हैं कि मैं तो अपने प्रभु को कुछ देने के लायक नहीं हूँ, हाँ अपने प्रभु की आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूंगा। मेरे प्रभु की यदि यही इच्छा है तो मैं पार्वती से विवाह अवश्य करूंगा। इस प्रकार से भगवान शिव ने भगवान राम को संतुष्ट करके वहां से विदा किया। और जैसे ही राम जी गए, उसी समय सप्तऋषियों का आगमन हो गया। सप्तऋषि सप्तऋषियों को जैसे ही भगवान शिव ने देखा तो भगवान शिव ने बिना विलंब किए सप्तऋषियों को आज्ञा देते हैं कि आप इसी क्षण इसी समय जाइए और पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेकर के आइए। सप्तऋषियों ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया, पहुंच गए वहां जहां पर माता पार्वती जिस वन में तपस्या कर पहुंच गए। सज्जनों, आज सप्तऋषियों ने माता पार्वती को देख करके उनसे प्रश्न कर रहे हैं। कैसा प्रश्न करते हैं कि देवी एक बात बताइए, आपने इतनी कठिन तपस्या किस कारण की है? कोई ना कोई तो कारण होगा ना आपके तप करने का। फिर भी माता पार्वती कोई उत्तर नहीं दे रहे। बार बार सप्तऋषियों ने कई बार पूछा, देवी कारण बताइए, किस कारण आपने इतना कठिन तप किया? बार बार पूछने पर सप्तऋषि कहते हैं, मर्म की बात यानी रहस्य की बात, सत्य बताना, असत्य मत बोलना, तपस्या करने का कारण क्या? माता पार्वती थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन सप्तऋषियों के बार बार पूछने पर माता पार्वती ने कहा कि हो सकता है हमारी धृष्टता को सुन करके आप हम पर हंसे, हमारा उपहास करें, लेकिन सत्य जानना चाहते हैं, मर्म की बात जानना चाहते हैं। तो सत्य तो यही है कि मैं तो भगवान शिव से विवाह करना चाहती हूँ, भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ, और इसीलिए मैंने इतनी कठिन तपस्या की। भगवान शिव से विवाह करने की बात सुन करके सप्तऋषि एक साथ बड़ी जोर जोर से ठहाका लगा करके हंसने लगे, बड़ी जोर से हंसने लगे। लेकिन फिर भी माता पार्वती के प्रेम को वो डिगा नहीं सके, क्योंकि माता पार्वती का भगवान शिव के प्रति जो प्रेम है वो अनंत प्रेम है, अगाध प्रेम है, उस प्रेम को कोई तोड़ नहीं सकता। सप्तऋषियों की हंसी का भी माता के ऊपर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो सप्तऋषिगण कहते हैं कि अरे आपने किसके कहने पर इतनी कठिन तपस्या की? किसने आपको भड़का दिया? किसने आपको ये शिक्षा दे दी कि शिव जी से आपका विवाह हो जाए? शिव जी से विवाह करने के लिए आप इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं? किसने कहा आपसे ये? माता ने कहा कि हे ऋषिगणों, मेरे गुरुदेव हैं नारद जी, अर्थात मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा कि यदि मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ तो मुझे कठिन तपस्या करनी होगी। सो मैंने अपने गुरुदेव के वचनों को सत्य मान करके भगवान की तपस्या की। अब तो सप्तऋषिगण माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए गुरु की ही निंदा करने लगे। अरे कहाँ नारद के चक्कर में आप पड़ गई? अरे जिनका घर कभी बसा ही नहीं वो दूसरे का घर क्या बसाएंगे? और नारद का कार्य ही ऐसा है कि नारद तो दूसरे के घरों को केवल उजाड़ते हैं, वो बसाते थोड़ी ना। कहाँ नारद के चक्कर में पड़े? ये सुन करके माता पार्वती ने सप्तऋषि के सामने तुरंत हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके कहती है कि हे ऋषि, मेरी धृष्टता को आप क्षमा करें। आप कहते हैं कि नारद के चक्कर में मैं कैसे पड़ गई? तो आप सुनिए, नारद जी मेरे गुरु, मेरे गुरु, और मुझे अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मेरे गुरु के कहे हुए वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुदेव के वचन। और दूसरी बात, घर बसे या उजड़ जाए, लेकिन मैं अपने गुरुदेव के विषय में इस प्रकार की बातों को नहीं सुन सकती। घर बसे या उजड़ जाए उससे भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन गुरु की निंदा मैं अपने कानों से नहीं सुन सकती। मेरे गुरुदेव
नारद जी के वचनों पर मेरा पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। अब सप्त ऋषियों ने कहा कि देवी आप कहाँ नारद जी के वचनों को आपने सत्य मान लिया, कहाँ नारद जी के चक्कर में पड़ गई। अरे भगवान शिव के बारे में आप क्या जानती हैं? वो तो एकांकी निवास करने वाले हैं, अकेले रहने वाले हैं, उनके साथ स्त्री का निर्वाह थोड़ी ना हो सकता है। ये सुनकर के माता पार्वती ने कहा कि जो हमारी मम्मी सब आ जय पे तो फोन करिए ने मुझसे पहले ही बता दी, अर्थात मुझे मेरे गुरुदेव के ऊपर पूर्ण विश्वास। पार्वती जी के प्रसंग से हम मनुष्यों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी स्वप्न में अपने गुरु की निंदा कभी मुख से करनी नहीं चाहिए। ना तो मुख से गुरु की निंदा करें और ना कभी कानों से गुरु की निंदा को श्रवण करें, क्योंकि इस संसार में गुरु से बढ़कर और कोई नहीं मिल सकता। गुरु ही हमें ईश्वर से मिलाने का कार्य करता है। गुरु की कृपा के बिना हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, और गुरुदेव से बड़ा हमारा कोई शुभ चिंतक भी नहीं हो सकता। इसलिए गुरु के वचनों पर सदैव विश्वास करना चाहिए और गुरु पर सदैव अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखना चाहिए, जैसे पार्वती जी का। आइए 2 बार हम सभी लोग अपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करेंगे और गुरुदेव का ध्यान करेंगे। सभी लोग भाव से श्रद्धा से तालियों की सेवा देते हुए सारे तीर्थ धाम हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके
प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। श्री सीताराम राम महाराज जी। आइए हम सभी लोग पुनः उसी प्रश्न पर। सप्तऋषियों ने बहुत प्रयास किया पार्वती जी को समझाने का। पार्वती जी की परीक्षा ले रहे सप्तऋषि गुरु की ही निंदा करने लगे, लेकिन गुरु निंदा का भी पार्वती जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माता सप्तऋषि को ही समझाने लगी कि मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, लेकिन कोई मेरे सामने मेरे गुरु की निंदा करे ये मैं सुन नहीं सकती, नहीं सुन सकती। सप्तऋषिगण पुनः पार्वती जी की परीक्षा लेते हुए पार्वती जी से कहते हैं, अरे कहाँ भगवान शिव के चक्कर में आप पड़ गई। भगवान शिव के साथ में किसी स्त्री का निर्वाह कभी ना हो सकता, वो तो एकांकी निवास करने वाले हैं, माता पिता का पता नहीं। अरे यदि आप कहें तो भगवान शिव से भी सुंदर तो भगवान श्री हरि विष्णु, मैं भगवान श्री हरि विष्णु से ही आपके विवाह की बात कर लेता हूँ, विवाह पक्का हो जाए। बड़े सुंदर है भगवान। लेकिन माता पार्वती ने पुनः सप्तऋषियों से हाथ जोड़ करके कहा कि हे ऋषि, भले ही भगवान शिव अवगुणों के खान क्यों ना हो और भगवान विष्णु समस्त गुणों के खान क्यों ना हो, लेकिन कहते हैं जिसको जिससे प्रेम हो जाता है वही उसके लिए सर्वोपरि होता है। और ये तो उसी प्रकार की बात हुई जैसे श्रावण के मास में जब बाढ़ आती है समस्त नदियों में, तो श्रावण के मास में नदी का जल जब समुद्र में जाकर के मिलता है और कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं सूप लेकर के उस श्रावण की बहती हुई नदी को, बहते हुए जल को रोक लूंगा, क्या यह संभव है? उसी प्रकार से अगर हमें पार्वती जी का जो प्रेम है वो श्रावण की नदी के समान है, वो अनंत प्रेम है, अगाध प्रेम है, उस प्रेम को कोई मिटा नहीं सकता। सप्तऋषियों ने बहुत प्रयास किया, अनेक प्रकार से परीक्षा ली पार्वती जी की, लेकिन सप्तऋषिगण कहते हैं कि सारे जगत की परीक्षा लेने वाली आदिशक्ति जगदम्बा की भी ये परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो ना तो यहाँ पर सप्तऋषिगण साधारण है और ना माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा माता पार्वती साधारण, ये दोनों साधारण। परीक्षा सफल हुई, माता ने सप्तऋषियों को परीक्षा दी, माता सफल भी हुई। आज जो सप्तऋषिगण माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए थे वही सप्तऋषिगण जय 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 जगदम्ब भवानी कहते हुए माता पार्वती की जय जयकार करते हुए भगवान शिव के पास में पहुंच गए और भगवान शिव को सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर के भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन भगवान शिव का एक स्वभाव है। कैसा स्वभाव? कि भगवान शिव बहुत अधिक समय तक संसार के विषय में नहीं सोचते। भगवान शिव का पूरा ध्यान, जो बात भगवान शिव ने जहाँ सुनी वहीं पर छोड़ देते हैं, श्री राम के चरणों में लगा रहता है। साधन जपत अनंत रहते, जो केवल और केवल भगवान श्री राम का ही ध्यान करते रहते हैं, उनका मन तो केवल राम जी में लगा रहता है, वो राम जी के अलावा और किसी के विषय में नहीं सोचते। ये भगवान शिव का स्वभाव है। इधर भगवान शिव पार्वती जी के विषय में जानकर के मन में प्रसन्नता हुई और उस बात को वहीं पर छोड़ करके पुनः भगवान शिव राम 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 का उच्चारण करने लगे और राम 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 का उच्चारण करते करते भगवान शिव की समाधि लगी। इधर भगवान शिव की समाधि लगी, उधर तारकासुर नाम का एक बड़ा भयंकर राक्षस उत्पन्न हो गया। सारे देवताओं को वो राक्षस परेशान करने लगा। देवताओं और समस्त देवताओं के साथ साथ समस्त दिक्पालों पर भी उसने विजय प्राप्त कर। सारे देवता बड़े परेशान ब्रह्मा जी के पास में आए, अपना दुखड़ा निवेदन करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो तारकासुर नाम का राक्षस है, ये ऐसे किसी देवी देवता से मरने वाला नहीं है, इसको कोई मार नहीं सकता। यदि कोई मार सकता है तो केवल और केवल भगवान शिव के पुत्र से ही इसकी मृत्यु संभव है। और कैसे? भगवान शिव के कैसे पुत्र से? किसी को गोद ले लिया, ऐसे पुत्र से मृत्यु नहीं होगी। किसी को हमने अपना पुत्र मान लिया तो ऐसे पुत्र से भी मृत्यु नहीं, ऐसे पुत्र से भी इसकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि भगवान शिव के औरस पुत्र से यानी अपने सगे पुत्र से ही इसकी मृत्यु संभव है, अर्थात इसे कोई नहीं मार सकता। अब देवताओं के साथ साथ ब्रह्मा जी भी चिंतित हैं
तारकासुर मरेगा कैसे? क्योंकि भगवान शिव का तो विवाह ही नहीं हुआ, और विवाह हुआ ही नहीं तो पुत्र प्राप्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं, पुत्र उत्पन्न होने का कोई प्रश्न नहीं। अब करी करी आ गया, देवता बड़े चिंतित। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया एक उपाय कैसा कि आप सभी लोग इसी समय जाइए और जाकर के कामदेव से निवेदन करिए। अब काम ही आपकी सहायता कर सकता। सारे देवता कामदेव के पास ले गए, अपनी व्यथा सुनाई तो कामदेव देवताओं के कल्याणार्थ, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए तैयार हुए। अब वो संसार को पुरुष में देखने लगे। जड़ चेतन जितने भी प्राणी थे सबके ऊपर काम का प्रभाव पड़ता, और वही कामदेव कैलाश पर पहुंचा। कैलाश पर एक विशाल काय आम का वृक्ष था, उसी आम के वृक्ष के पल्लों के पीछे में जाकर के छुप गया, और वहीं से छुप करके काम ने भगवान शिव के ऊपर पुष्पों का बाण निशाना बना करके छोड़ दिया। अब जैसे ही पुष्पों का बाण भगवान शिव को जाकर के लगा, भगवान शिव की समाधि भंग हो गई। भगवान शिव अपने नेत्र खोल करके इधर उधर देखने लगे, कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही आम पल्लों के पीछे छुपे हुए काम पर जब भगवान शिव की भोले बाबा की दृष्टि गई तो भगवान शिव को समझते देर नहीं लगी कि अवश्य हमारी समाधि को भंग करने का यदि किसी ने साहस किया है तो काम ही है, कोई और नहीं। ये देख करके भगवान शिव को बड़ा क्रोध हुआ, और क्रोधित होकर के भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। जैसे ही भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, काम उसी स्थान पर जल करके भस्म हो गया। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की, प्रेम से बोलिए मैया पार्वती की। काम को जल करके भस्म। कोई व्यक्ति ये प्रश्न भी करते हैं कि भगवान शिव तो उच्च कोटि के देवता और भगवान शिव जैसे देवता, भगवान शिव पर काम का प्रभाव कैसे पड़ सकता है, ये कैसे संभव है? तो सज्जनों, कामदेव ने बड़ी कठिन तपस्या, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कामदेव को कि तुम्हारे प्रभाव से मैं और भगवान शिव भी नहीं बच सकते। तो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ही तुम ये भगवान शिव का श्रृंगार। क्रीम पाउडर भगवान शिव लगाते नहीं है, उसके स्थान पर भगवान शिव के लिए तो मुर्दों की जो भस्म है वही भोले बाबा का के लिए पाउडर का कार्य करती है, वही काम आ जाता है। मुर्दों की भस्म लपेटे हुए धूनी रमा लो भगवान शिव। अब भगवान शिव का ऐसा अद्भुत श्रृंगार। भगवान शिव नंदी पर विराजमान होते हैं, लेकिन नंदी पर कैसे बैठते? उल्टा बैठते हैं भगवान शिव, सीधा नहीं बैठते। और नंदी पर विराजमान होने का प्रतीक क्या है, कारण क्या है कि नंदी धर्म का प्रतीक है। मानो भगवान शिव साक्षात धर्म पर विराजमान होकर के ये धार्मिक विवाह करने के लिए जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम राम महाराज जी। और भगवान शिव की बारात जब निकलती है तो कहते हैं देवता भी भगवान शिव की बारात में है। देवताओं की अध्यक्षता भगवान श्री हरि विष्णु कर रहे हैं, जो आगे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे देवता, बीच में भगवान शिव नंदी पर उल्टे बैठ करके जा रहे हैं। और उनके पीछे कहते हैं जिनको विवाह आदि शुभ कार्यों में कोई नहीं पूछता, भगवान से पहले प्रार्थना कर लेते हैं, खूब मना दना लेते हैं कि हम शुभ विवाह, हमारे यहाँ जो हम बेटे का विवाह करें या बेटी का विवाह करें तो भूत प्रेत पिशाच इस विवाह से दूर ही रहे। लेकिन कहते हैं जिनको कोई नहीं पूछता उनको भगवान शिव पूछते हैं। अब दुनिया के संसार के पूरे भारत देश के और भारत के क्या यहाँ तो विदेशों के भी जितने भी गोरे गोरे भूत थे वो भी भगवान शिव के बराबर आए। कोई भूत गोरा है तो कोई काला है, क्योंकि देखिए देश और विदेश में बड़ा अंतर है। भारतीय थोड़ा सांवले होते हैं और विदेशी बिल्कुल सफेद होते हैं। तो विदेशी भूत बिल्कुल सफेद थे और भारत के जितने भी भूत थे वो बड़े काले। अब ऐसे भगवान शिव की बारात में भूत प्रेत
चले आ रहे हैं। भूत कैसे है? किसी के सर है तो धड़ गायब, धड़ है तो सर गायब, ऐसे ऐसे भूत हैं। बारात धीरे धीरे निकल पड़ी। बारात जब निकली तो बड़ा ही सुंदर गाँव है, सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए सभी लोग आनंद से गाए कि चल रही भोला की बरती